हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान पर 14% की छूट देने के बाद भी 29% का लाभ प्राप्त होता है। तो दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा जहां पे दुकानदार अपने सामान पर छूट दे रहा है, उसके बाद भी उसे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे सवालों में देखिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो 14% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 में से 14 को घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे छूट दी जा रही है इसलिए इसे घटा देना है, और उसे लाभ प्राप्त हो रहा है 29% का। ठीक है, तो इस तरफ हमें क्या करना है, यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमें जमा करना है। ठीक है, तो कितना जमा करेंगे, 29 को यहाँ पे जमा कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 129 आ जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ गया क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। अब क्योंकि सवाल में हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया नहीं गया है, तो इसे हम अपना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मान लेंगे सामान का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है। तो देखिए दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना है, 86 रुपए है। ठीक है, और उसने अंकित मूल्य कितना किया है, 129 रुपए अंकित किया है। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया है। तो पहले हम इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने 43 रुपए की वृद्धि की है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 43 रुपए की वृद्धि की गई है, और वृद्धि किस पे की गई है, क्रय मूल्य पे यानी कि लागत मूल्य पे की गई है। तो इसे 86 से भाग कर देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 43 से मैं इसे काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 50 पे कट जाएगा। यानी कि उसने कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है, उसने 50% की वृद्धि करी है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 30 रुपए में 8 की दर से कुछ केले खरीदे और 25 रुपए में 6 की दर पर उन्हें बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वो 30 रुपए में 8 की दर से कुछ केले खरीदता है और 25 रुपए में 6 की दर पे उन्हें बेचता है। ठीक है, यानी कि हमें खरीदने की दर और बेचने की दर बताई गई है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे खरीदने की दर लिख लेंगे कि 30 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 25 रुपए में 6 की दर पे बेचता है। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा करनी है। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे जब 30 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसे गुणा करेंगे, 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। अब देखिए इससे हमें क्या पता लगा, ये जो ऊपर वाली संख्याओं का जब हमने गुणा किया तो इससे हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी पता लग जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे तिरछी गुणा, तो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको इन दोनों को निकाल लेना है। अब हमें बताना है कि उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। अगर उसने 180 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेचा तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। तो लाभ उसे हो रहा है 20 रुपए का। ठीक है, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य के यानी कि सीपी पे होता है। ठीक है, तो इसे हम क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 से मैं इसे काटूंगा तो ये 9 पे कट जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1/9 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे लिखते हैं, 11 सही 1/9% लिखते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करेंगे, 100 को 9 से भाग करके देख लेंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। तो दोस्तों ये हमारा सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी विक्रेता घड़ी को लागत मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देकर बेचता है कि उसे 8% का लाभ प्राप्त हो। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें।
देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है देखने में पहले सवाल जैसा है, लेकिन इसे उस तरीके से नहीं करना होगा। यहाँ पे देखिए कैसे करना होगा। क्या बोला जा रहा है कि घड़ी को लागत मूल्य से 35% बढ़ा के अंकित करता है और इस प्रकार छूट देकर बेचता है ताकि उसे 8% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसने लागत मूल्य से 35% बढ़ा के अंकित किया है, तो पहले हमें क्या करना होगा, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी को हम 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सीपी 100 रुपये है और वो 35% बढ़ा के घड़ी का मूल्य अंकित करता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 135 रुपये हो जाएगा। इस पे हमें 35% की वृद्धि कर देनी है, तो यहाँ पे घड़ी का अंकित मूल्य 135 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे उसे लाभ कितना हो रहा है, 8% का हो रहा है। तो लाभ भी जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, तो अगर उसे इस पे 8% का लाभ होगा तो घड़ी उसने कितने की बेची, उसने 108 रुपये में घड़ी को बेचा। ठीक है, तो हमने उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस लिख लिया है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमें बताना है कि उसने छूट कितने प्रतिशत की दी है। अब देखिए, घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 135 रुपये है और वो कितने की बिकी है, 108 रुपये की बिकी है घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे छूट देखिए कितने की दी जा रही है, 135 में से 108 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसने 27 रुपये की छूट दी है, लेकिन हमें प्रतिशत में बतानी है छूट। तो देखिए दोस्तों, छूट का प्रतिशत कैसे निकलेगा, अगर उसने 27 रुपये की छूट दी है तो 27 को ऊपर लिख लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे छूट का प्रतिशत निकालना है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य पे छूट दी जा रही है तो अंकित मूल्य से इसे भाग करना होगा। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम लाभ और हानि निकालते हैं तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लेकिन जब छूट का प्रतिशत निकालते हैं तो अंकित मूल्य पे निकालना होता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 27 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा 100 को तो ये 20 पे कट जाएगा। यानी कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी है, उसने 20% की छूट दी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।